उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की वीडियो ना फिर से थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट के ऊपर होने वाली है। ठीक है, कि आखिर भगवान ने हमें बनाया तो बनाया क्यों। ठीक है, जबकि लॉजिकली देखा जाए ना, अगर हम इस दुनिया में ना भी होते, ठीक है, आप और हम ना भी होते इस दुनिया में, तब भी ये दुनिया मस्त चल रही होती। अगर आदमी जाति ही नहीं होती दुनिया में, ठीक है, यानी अगर एक भी आदमी ना होता, तब भी ये दुनिया बिल्कुल मस्त चल रही होती। इस दुनिया पे 1% भी इफेक्ट ना, 1% भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता, बहुत अच्छा चल रहा होता, बहुत अच्छा। ठीक है, क्योंकि जैसे जो हम ह्यूमंस है, हमने तो इस यूनिवर्स का नाश ही कर करके रखा हुआ है। ठीक है, कहीं पेड़ काट रहे, कहीं नदी को तोड़, कहीं पहाड़ों को तोड़ रहे, कहीं कुछ कर रहे, कहीं कुछ कर रहे। यानी हम ये मान करके चलो, इस नेचर में ना हम, ठीक है, इस यूनिवर्स में 1% भी योगदान नहीं दे रहे, बल्कि जैसा जो ये यूनिवर्स बनाया है भगवान ने, जैसे ये दुनिया बनाई है, ठीक है, उसका नाश करने पे लगे हुए हैं। उम्मीद है इस बात से तो लगभग आप सभी लोग एग्री करते होंगे, और ये बात फैक्ट भी है, आप ऑब्जर्व भी, आप पढ़ करके भी देख रहे ना। जबकि मैं ये बोला जाता है कि मधुमक्खियाँ है ना, ठीक है, अगर वो इस दुनिया से ख़त्म हो जाए, समझे मैंने क्या बोला, ठीक है, तो ये दुनिया ना कुछ ही सालों के अंदर ख़त्म हो जाएगी पूरी तरीके से। यानी आप ये देखो कि आपकी और हमारी वैल्यू ना मधुमक्खियों से भी गिरी हुई है। ठीक है, इस यूनिवर्स में पढ़ कर करके देखना आप। ठीक है, मैंने थोड़े टाइम पहले पढ़ा था कि जो मधुमक्खियाँ होती है ना, अगर वो ख़त्म हो जाए इस दुनिया में से, ठीक है, तो ये दुनिया ना कुछ ही टाइम में अपना आप ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे जो हम ह्यूमंस है, ठीक है, हम आदमी है, अगर हम ख़त्म हो जाए ना, तो ये दुनिया बिल्कुल मस्त चलेगी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर अगर जो हमारी इस यूनिवर्स में 1% भी वैल्यू नहीं, ठीक है, मधुमक्खियों जितनी भी हमारी वैल्यू नहीं, तो भगवान ने हमें बनाया तो बनाया क्यों। ठीक है, तो आज इस वीडियो में थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इसके अपने आप में कई पहलू हो सकते हैं, कई आंसर हो सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने समझा, जैसा मेरे दिमाग में आ रहा, ठीक है, जैसे मैंने स्पिरिचुअलिटी को समझा, तो उसी के बेस पर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली तो कंडीशन ये मान करके चलो, जो कि अपने आप में हुई होगी। ठीक है, मतलब एक मज़े के रूप में मैं बता रहा। ठीक है, कि क्या होता है कि जैसे नॉर्मली हम है, ठीक है, जैसे आपने बचपन में देखा ही होगा, बचपन में जब हम मिट्टी में पानी वगैरह मिला करके कुछ भी बना देते थे, ठीक है, टाइम हमारा पास हो नहीं रहा होता, ठीक है, तो हम कुछ भी बना देते थे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है, तो सेम कुछ ऐसा ही इस यूनिवर्स के साथ हुआ होगा। ठीक है, भगवान के साथ हुआ होगा, अगर मैं सिंपल बोलूँ, उनका टाइम पास हो नहीं रहा होगा, ठीक है, और उठा करके बना दिया हम इंसान। ठीक है, उम्मीद है इसका तो आपको पता ही होगा ना, कि इस नेचर में हम जो है नहीं कि सबसे बाद में आए, हमारे से पहले पेड़ पौधे आए, ठीक है, जानवर वगैरह आए, पशु पक्षी आए, फिर बाद में जा करके हम इंसान आए। ठीक है, तो ये वजह भी हो सकती है कि जैसे जब हमारा टाइम पास नहीं हो रहा होता, हम कॉपी पेन लेकर के कुछ भी लिखने बैठ जाते हैं ना, कुछ भी बनाने बैठ जाते हैं, तो सेम कुछ ऐसा ही भगवान के साथ हुआ होगा। ठीक है, यानी इस नेचर के साथ हुआ होगा, टाइम पास हो नहीं रहा होगा तो बना दे उठा करके हम इंसान। वरना आप ही थोड़ा सा देख लो कि हमारी वैल्यू ना इस यूनिवर्स में मधुमक्खियाँ जितनी भी नहीं है। आप पढ़ कर करके देखना, इस रिसर्च के बारे में मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, कि अगर इस दुनिया में से ना मधुमक्खियाँ ख़त्म हो जाए, तो ये दुनिया कुछ ही सालों के अंदर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर इस दुनिया से हम इंसान ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो ये दुनिया बिल्कुल मस्त चलेगी, पहले के मुकाबले भी मस्त चलेगी, क्योंकि हम यूनिवर्स में कुछ भी योगदान नहीं दे रहे, हम बस यूनिवर्स का नाश छेत रहे। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो एक तरफा पेड़ काटते जा रहे, पहाड़ तोड़ते जा रहे, सब चीज़ें हम करते जा रहे, यानी यूनिवर्स में हम 1% भी योगदान नहीं दे रहे। ठीक है, बल्कि इस यूनिवर्स को उथल पुथल करने की कोशिश कर रहे। समझे मैंने क्या बोला। तो ये वजह भी डेफिनेटली हो सकती है। वरना थोड़ा सा आप ही सोच करके देखो, हमारी वैल्यू मधुमक्खियों जितनी भी नहीं। ठीक है, मैं ये बोला आज ख़त्म हो जाए पूरी की पूरी मानव सभ्यता, ठीक है, सभी के सभी लोग, समझे मैंने क्या बोला, तब भी ये दुनिया बिल्कुल मस्त चलती रहेगी, तब भी ये दुनिया बिल्कुल मज़ेदार चलती रहेगी, और पहले से भी बढ़िया चलेगी, पहले से भी अच्छी चलेगी। ठीक है, तो डेफिनेटली ये वजह भी हो सकती है कि बस हमें टाइम पास के लिए ही बनाया हो। ठीक है, अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं भाई, हमें मोक्ष के लिए बनाया है, ठीक है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए बनाया है। तो फिर मैं यहाँ पे आपसे यही क्वेश्चन करता हूँ, जैसे अगर आपके दिमाग में आ रहा कि नहीं भाई, आदमी जात मतलब आदमी जाति को, ठीक है, इसलिए बनाया जिससे वो मोक्ष वगैरह प्राप्त करे, तो फिर थोड़ा सा ये चीज़ पे ध्यान दो आप, कि मोक्ष कितने लोग ही प्राप्त करते हैं दुनिया में, कितने लोगों का ध्यान मोक्ष की तरफ होता है।
ठीक है। मुश्किल से 1% से भी कम लोगों का ध्यान होता है मोक्ष वगैरह की तरफ, स्पिरिचुअलिटी वगैरह की तरफ। समझे मैंने क्या बोला? तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मोक्ष के लिए हमें बनाया है, वरना आप ही थोड़ा सा सोच करके देखो हमारा ध्यान मोक्ष की तरफ क्यों नहीं होता। ठीक है। और आपको तो इस चीज़ का पता ही होगा, आपने ये चीज़ें तो सुनी होगी कि इस दुनिया में ना, ठीक है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। समझे मैंने क्या बोला? और यहाँ पे आप देख लो, मोक्ष के लिए अगर भगवान ने हमें बनाया लेकिन फिर भी हमारा ध्यान नहीं जाता। ठीक है। जबकि भगवान के हाथ में सब कुछ, नेचर के हाथ में, लेकिन फिर भी वो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेलती नहीं। ठीक है। सभी लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेलती नहीं। कितने ही लोग होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमें मोक्ष के लिए बनाया हो। ठीक है। जैसा मैंने पहले बोला ना, क्या पता टाइम पास के लिए ही बनाया हो। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है। तो पहली तो डेफिनेटली ये वजह हो सकती है। मोक्ष वगैरह को आप हटा दो, सोच करके देखो ना, अगर हमें मोक्ष के लिए बनाया तो फिर हम मोक्ष की तरफ जा क्यों नहीं रहे? ठीक है। थोड़ा सा तो सोचने वाली बात है ही ना, क्योंकि ये बात तो आपने सुनी होगी कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है। तो फिर हम क्यों नहीं मोक्ष की तरफ जा पा रहे? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भगवान हमें खुद ही ना जाने दे रहे हो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमें जो बनाया भगवान ने वो मोक्ष के लिए बनाया। ठीक है। कि मोक्ष प्राप्त करे, ये है वो है, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं। थोड़ा सा सोच कर करके देखना आप ही। ठीक है। वरना हमारे दिमाग में क्यों नहीं चलता मोक्ष से रिलेटेड, क्यों लोग स्पिरिचुअलिटी से दूर भागते हैं? ठीक है। जब भगवान के हाथ में सब कुछ है, ये चीज़ें तो सुनी होगी कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है। तो फिर क्यों नहीं लोग मोक्ष की तरफ जाते हैं? तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि मोक्ष के लिए बनाया हो, क्या पता टाइम पास के लिए बनाया हो। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये निकल करके आती है। अब बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी के बारे में। ठीक है। कि हो सकता है जो भगवान ने हमें बनाया ना, वो बस बैलेंसिंग के लिए बनाया हो। ठीक है। और कुछ नहीं। और वो भी इस दुनिया में बैलेंस के लिए नहीं। ठीक है। हमारे घर में बैलेंस के लिए। समझे मैंने क्या बोला? जैसे सपोज करो आप अपने घर में पैदा हुए। ठीक है। तो आपका जो घर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट ना होता अगर ऐसी पर्सनैलिटी का कोई बंदा, जैसी पर्सनैलिटी के आप हो, ऐसा आपके घर में कोई पैदा नहीं होता। तो उठा करके बना दिया, या फिर आपके गांव में, ठीक है, या फिर आपके मोहल्ले में। समझे मैंने क्या बोला? इस दुनिया में तो बोल नहीं सकते, क्योंकि दुनिया में आए दिन लोग मरते जा रहे हैं। ठीक है। मैं ये बोला, मैं और आप आज मर जाए, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा इस दुनिया पे। जैसी चल रही वैसी चलती रहेगी। ठीक है। तो ये मान करके चलो, जो हमें बनाया हो सकता है ना, वो हल्का फुल्का बैलेंसिंग के लिए हो सकता है। वो भी इस दुनिया के बैलेंस के लिए नहीं, हमारे गांव के बैलेंस के लिए, हमारे घर के बैलेंस के लिए, हमारे मोहल्ले के बैलेंस के लिए, और कुछ नहीं। वरना हमारा और आपका ना इस यूनिवर्स में 1% भी योगदान नहीं, 1% भी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो दूसरी वजह ये हो सकती है कि बस हल्का फुल्का बैलेंसिंग के लिए बनाया। ठीक है। क्योंकि ये यूनिवर्स बैलेंस पे काम करती है। ठीक है। जैसे आपने नॉर्मली देखा ही होगा कि जानवर और आदमी में ले लो आप, जानवरों को अगर ताकत ज़्यादा दी होती है, ठीक है, तो आदमी को ताकत नहीं ज़्यादा दी हुई, पर हाँ दिमाग ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है। नहीं, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, बैलेंसिंग के लिए, जिससे बैलेंस बना रहे। ठीक है। वरना आदमी भी अगर जानवरों जितने ही ताकतवर हो जाए ना, तो जानवरों का तो कोई अस्तित्व छोड़ते ही नहीं हम। ठीक है। आदमी में ये बोला, सभी जानवरों को पका करके खा जाते हैं। समझे मैंने क्या बोला? इसलिए बस ना ये मान करके चलो, हल्की फुल्की बैलेंसिंग के लिए, ठीक है, बहुत हद तक चांसेस है हमें बनाया है। ठीक है। और वो भी बैलेंसिंग इसलिए नहीं, दुनिया में बैलेंसिंग के लिए, अरे ना, मैं ये बोला आज हम और आप आज मर जाए, ठीक है, इस दुनिया पे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, मस्त चलती रहेगी दुनिया। ठीक है। तो दुनिया को आप छोड़ दो, बस ये बोल सकते हो कि हमारे घर में बैलेंस के लिए, हमारे मोहल्ले में बैलेंस के लिए, हमारे गांव में बैलेंस के लिए, कि हाँ ऐसी पर्सनैलिटी का भी बंदा होना चाहिए गांव में, घर में, इस तरीके से। तो बस ये दो पॉसिबिलिटी निकलती है मेरे हिसाब से। मोक्ष वगैरह को आप छोड़ दो, वरना सोचने वाली बात है कि मोक्ष की तरफ फिर लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता। ठीक है। अगर हमें मोक्ष के लिए बनाया है तो। ठीक है।